वो जितने संयमी और अच्छे साधक थे उनको लोग जो है बुरा भला कहने लगे। हर चीज में अपमान, सब कुछ जाता रहा। यहां तक हुआ कि घर के लोग भी दूर हो गए और सबने ये कहा कि आपके कारण ही हमारी ये दशा हुई है। किसी ने ये नहीं कहा कि आपके हाथ से इतने सारे सुख के फल खाए, आज अगर कड़वा फल कोई चखना पड़ रहा है तो आप अकेले नहीं हैं दुख में, हम सब साथ खड़े हुए हैं। लेकिन दुख में तो कोई साथ नहीं होता, तो सब ने उनको छोड़ दिया। तो बेचारे शिव जी को मानते थे, भगवान के स्वरूप को ध्यान में रखते थे, जाप करते थे। तो अब वो किसी तरह से भगवान के मंदिर की तरफ जा रहे थे। अचानक मन में आया कि गोदावरी में यही छलांग लगाएं, जीवन का अंत कर लें। फिर मन में आया पता नहीं किस जन्म का कौन सा दुख भोग रहा हूं, अगर फिर भागा जन्म जन्मांतरों तक दुख भोगना पड़ेगा। कहते हैं ना कि अब तो घबरा के कहते हैं मर जाएंगे, पर मर के भी चैन ना मिला तो फिर कहां जाएंगे। लोग घबरा के आत्महत्या कर लेते हैं ना, कभी कभी तो उल्टा हो जाता है, ऊपर से छलांग लगाई कमर टूट गई, मरा तो नहीं। अब जितनी जिंदगी उसकी है उतने समय तक बिस्तर पर तड़पते हुए रोज और पहले से भी 10 गुना दर्द भोगते हुए जिंदगी बितानी पड़ेगी। अपनी शुद्धि का भी ध्यान नहीं है। घर के लोग ये कहते हैं कभी ये मरे कभी ये खाट छोड़े, मौत मांगता मिलती नहीं। तो मन में आया कि मरे नहीं, लेकिन वो चले गए त्र्यंबकेश्वर में। त्र्यंबकेश्वर में जाकर भगवान के श्री विग्रह के सामने उस ज्योतिर्लिंग में वहां बैठ गए, बहुत रोए। रोकर कहा कि भगवान क्या दिखा रहे हो ये, इतनी परीक्षा, अगर परीक्षा भी लेनी है तो हिम्मत तो देना। मैं प्रार्थना कराया करता हूं ना, जब मैं ये कहा करता हूं कि हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान से हमेशा ये कहो कि एक तो कृपा ये करो कि मेरे अंदर की शांति और मेरे अंदर की शीतलता, मेरे अंदर का चैन, मेरे अंदर का सुकून, मेरे अंदर का धैर्य हमेशा सुरक्षित रहे। परमात्मा बस इसे सुरक्षित रखने का उपाय बताओ और इसको मुझे ऐसी दौलत दे दो कि मेरे अंदर जो तूने दे रखा है मैं उसको सुरक्षित रख सकूं। और जब सब लोग भड़काते हों, आग बरसाते हों, तब भी मुझ में एक शक्ति रहे कि मैं उन जैसा न बनूं और मैं आग बरसाने वाला न बनूं। जिम्मेदारियां छोड़कर भागने वाले लोगों को देखकर मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़ूं, बल्कि और ज्यादा जिम्मेदार बनकर अपना काम पूरा करने लग जाऊं। भगवान ये आशीर्वाद दे कि जिंदगी के कठिन मार्गों पर आसानी से चलना आ जाए और रुलाती घड़ियों में भी मेरे होठों पर मुस्कान ऐसी ठहर जाए कि उसे दुनिया में कोई छीन ना पाए। भगवान ये कृपा मुझ पर कर। तो वहां ये प्रार्थना करके आए और अपने घर की तरफ चले गए। मन मन में सोच रहे हैं कि मैं अगर कुछ बुरा कर भी लूंगा तो उन लोगों का क्या होगा जो मेरे सहारे हैं। अपने घर आ गए। रात्रि में स्वप्न आया, एक सफेद वस्त्रों में, सफेद दाढ़ी, जटाजूट, दिव्य मूर्ति के दर्शन हुए। उन्होंने कहा हम आ गए। बोले आप कौन हैं? बोले तेरे गुरुओं के भी गुरु हैं, क्या बताने आए हो? बेटा जन्मों का जो तुम्हारा खाता था वो क्लियर होने का समय चल रहा है, हिम्मत करके भोग लो। कितने साल लगेंगे? बोले अभी तो लंबी दूरी है। दूरी आसान हो सकती है क्या?
बोले हैं गुरु की शरण में जाओ। गुरु की शरण में जाऊंगा तो क्या करना होगा? बोले चांद्रायण करो, तप करो, और किसी शुभ नक्षत्र में करना, पुष्य नक्षत्र में या फिर पूर्णिमा से शुरुआत करना। और उस समय तुम्हें तुम्हारे ध्यान को हटाने के लिए बहुत तरह के कारण बनेंगे भक्ति छुड़ाने के, लेकिन तुमने अपनी भक्ति नहीं छोड़नी। अन्न को भी शोधन करना है, वस्त्र का शोधन करना, सात्विक वातावरण में रहना, जल को भी छान कर पीना, और चिंतन मनन में कुछ भी गलत चीजें नहीं आने देना। और सबसे ज्यादा ध्यान रखना कि गुरु का गुणगान करना, गुरु गीता का पाठ करना। गुरु गीता भगवान शिव के द्वारा कही गई वह गीता है जो उन्होंने, आप लोग अमरनाथ जाते हैं ना, तो वहाँ जो गुफा है जिसमें शिवलिंग बनता है, वहीं गहरी गुफा में बैठकर भगवान शिव ने पार्वती माता को जो संदेश दिया था, उस संदेश में एक संदेश गुरु गीता वाला भी था। उसी का परिणाम हुआ कि उन्हें अनेक प्रश्न पार्वती माता करती गई, भगवान शिव जो बोलते गए वो ही गुरु गीता बना। तो जो दर्शन दिए महान पुरुष ने, उन्होंने कहा कि गुरु गीता का पाठ रोज करना, गुरु के दर्शन ध्यान में करना, और कोई भी पीड़ा हो तो गुरु को ही निवेदन करना। चांद्रायण व्रत अपना पूरा करना। चांद्रायण व्रत का नियम होता है कि आप जैसे जैसे चंद्रमा घटेगा आपका आहार भी कम हो जाएगा, और साथ में आप अपने 14 कम से कम ऐसे कमियों को ढूंढकर लिखोगे जिनमें से एक एक पर रोज निवारण करने के लिए ध्यान के द्वारा अभ्यास करोगे कि मेरी ये कमी छूट रही है। और फिर अमावस्या वाले दिन भोजन भी आपका कम हो जाएगा। ये चांद्रायण तप की महिमा भगवान श्री कृष्ण ने भी एक स्थान पर कही। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक वर्ष के किए गए कर्मों का जो संचय होता जाता है, तो उसके जन्मदिन से पहले पहले उसे चांद्रायण करना चाहिए, जिससे वो पाप का शोधन हो। नहीं तो अगले वर्ष में वो बढ़ते जाते हैं। और अगर फिर व्यक्ति गलतियों पर गलतियां करता जाए तो फिर वो दृढ़ होंगे, और अगर उन गलतियों की आदत बना लेगा तो फिर वो वज्रलेप हो जाएंगे, और वो फिर जो वज्रलेप हो जाते हैं तो फिर उनको काटना आसान नहीं होता। तो इन्होंने चांद्रायण तप शुरू किया, और नियम जैसे अमावस्या के बाद में भोजन थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। अमावस्या वाले दिन तो एक मुट्ठी में जितना अन्न आए बस उतना ही खाना होता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते हैं। उसी के साथ बढ़ाए जाते हैं वो जो दुर्गुण थे, जैसे आलस्य की आदत थी, अब सक्रियता को बढ़ाना है। क्रोध था तो क्षमा के गुण को बढ़ाना है। तो ऐसे 14 चीजें फिर उसके साथ में बढ़ाई जाती हैं। उसी के साथ में क्या होता है कि उचित वैद्य से, पहले तो गुरु लोग ही ऐसे करते थे कि नाड़ी देखकर फिर उसका आहार भी ढूंढते थे, जिससे उसके शरीर का कायाकल्प भी हो जाए। और साथ में साधना बताते थे कि किस तरह से सभी द्वारों को बंद करके, इंद्रियों को संयम करके, और अपने भावनाओं को हृदय में जोड़कर प्राणायाम के द्वारा अपने ध्यान को मस्तिष्क में ले जाकर और योग धारणा में स्थित हों। भगवान ने आगे फिर कहा कि किस तरह से फिर ओंकार का जप करना है, ये गीता में बताया। तो वही सारी विधियां गुरु बताता है।
कि ये विधियों का पालन करना। तो वो सारी चीजों को ध्यान में लेकर इसने गुरु किया, और गुरु करने के बाद चांद्रायण तप शुरू किया। अब 6 महीने में इसके कष्ट और बढ़ने शुरू हो गए, ज्यादा दिक्कत, शरीर भी साथ न दे, मन बार बार कहे कि गलत हो गया, सपने में आए हुए चीज को कोई सच तो नहीं मानना चाहिए। लेकिन फिर ये भी ध्यान में आया कि उस दिन मैं शिव जी के आगे इतना रोया था, और शिव ने ही ये दर्शन किसी तरह से सदगुरु के कराए, और अब गुरु भी जीवन में आ गए, तो अब अपनी निष्ठा को छोड़ना नहीं चाहिए। 6 महीने के बाद इन्हें लगा जैसे आज हल्के हो गए हैं, हल्के हो गए, कष्ट मिटते नजर आ रहे हैं। जैसे पूरे अंधेरे के बीच अचानक कोई किरण चमक जाए, ऐसा लगा कि अब दुनिया बदल रही है, अब मौसम बदल रहा है। अंदर से शांति, धीरज आया, होठों पर मुस्कान आई, आंख के आंसू सूखने लगे, हिम्मत बढ़ने लगी, भक्ति बढ़ गई। चलते फिरते नाम जपता है, उठते बैठते नाम जपता है। अपने काम शुरू कर दिए इन्होंने आकर, घर परिवार के भी। और परिणाम क्या हुआ, चारों तरफ से न जाने कहां कहां से कृपाएं बरसने लग गई। वो जो लोग थे जो बहुत बुरा भला बोलते थे, वो आए और आकर बोले, भाई साहब गलती हो गई। क्या गलती हो गई? गलत फहमी में हमने आपको न जाने कैसे क्या कह दिया। बोले फिर गलत फहमी दूर कैसे हुई? बोले वो आदमी जिसने हमको बहकाया था, वो एक दिन सच्ची बात बोल गया कि नहीं भाई, मैंने तो ईर्ष्या द्वेष में उनके लिए ऐसा ऐसा बोला था, और फिर मैंने भी आगे वो सारी बातें लोगों को बोल बोल कर आपके खिलाफ भड़का दिया था। और ऐसे चलते चलते आपके तो चारों तरफ मैंने ही जाल बुना। मैं ही माफ़ी मांगता हूँ, और मैं अब आपके साथ काम धंधा करना शुरू करना चाहता हूँ। ये बोले भाई मैं तो नहीं करना चाह रहा। बोले तो फिर जो आपका बनता है वो ले लो ना। उन्होंने कुछ देना शुरू किया, सब तरफ से पैसे भी आ रहे हैं। तो ये हाथ जोड़ के क्या कहते हैं, भगवान फिर से माया दिखाकर फिर कहीं उलझा तो नहीं रहे हो कि मैं फिर वैसा हो जाऊं। सब चीजें आ गई पास में, घर में खुशहाली आ गई। बच्चों को कह दिया बेटा तुम अपना काम धंधा करो, अब माला चलाएंगे, क्योंकि माल तो इस उंगली से बहुत गिन लिया। यही तो नियम है ना, ये जो उंगली है पहले वाली ये माल की है, और ये 2 उंगलियां और अंगूठा ये माला जपने की है। तो इन्होंने कहा इस उंगली का काम हो चुका, इस उंगली का काम है ना डायरेक्शन देना, उठ जाओ, बैठ जाओ, चले जाओ, निकलो। और इस माल, इन दोनों उंगलियों का काम ये भगवान से जुड़ी है। आहुति देनी है तो इन्हीं 2 उंगलियों से। इसको मृगी मुद्रा बोलते हैं। यही प्राणायाम में ऐसे यूज होती है ना। छींटे लगाने के लिए भी, पितरों के लिए तर्पण करना हो, देवताओं के लिए अर्पण करना हो, प्रभु के आगे समर्पण करना हो, तो यही सब चलता है। तो उन्होंने कहा कि अब इसका प्रयोग छोड़ दिया। और ध्यान रख लीजिए, जब आप ये प्रयोग छोड़ देते हैं ना, तो ये दुनिया की तरफ उंगली उठाते थे, दुनिया आपकी तरफ उठाती थी, तो अब ये उंगली उठनी बंद हो जाती है, क्योंकि अब तो उंगली को भगवान ने पकड़ लिया है, अब उसकी तरफ चल पड़े। तो माला संभाली, अपनी साधना करने लगे। और कमाल ये हुआ कि अब इनकी छाया में बैठने से भी लोगों के काम बनते हैं। लोगों को बहुत बहुत लाभ होने लग गए। तो लोग आकर इनको पूजें और ये हाथ जोड़कर कहें कि जिनको पूजने से मुझ में कुछ बात आई है तुम उनको पूजो, मुझे पूजने से मेरा भी ध्यान भगवान से हटेगा। और लोग क्या कहें कि तुम्हारी छाया में बैठने से भक्ति बढ़ती है, तुम्हारी छाया में आकर बैठने से काम बनते हैं। जिस घर में, ध्यान रख लेना, कोई भक्त होगा 7 पीढ़ियों को तार जाएगा वो आदमी, 7 पीढ़ियों।
और कमाल तो ये होता है कि जिनके नसीब में ये चीज आ जाती है, विभूतियां तो अपने आप पीछे पीछे आने लग जाती हैं। ये समृद्धि, ये रिद्धि, ये सिद्धि, ये समृद्धि, ये सब आएगी, अपने आप साथ साथ आएगी, और वो बचकर भागता रहेगा। आप लोग सब जानते हैं ना, भगवान दत्तात्रेय महाराज जो अपनी साधना में सब कुछ प्राप्त करने के बाद जब उन पर बहुत कृपा हो गई तो कहाँ जाकर बैठे थे? जाकर बैठे गिरनार में, भयंकर जंगल, और उस जंगल वाली जगह पर जब वो जाकर बैठे तो वहां पर 2-3 चीजें मानी जाती थी कि ये जो गिरनार है इसमें एक तो अंबाजी का मंदिर, एक तो अंबाजी, और एक अंबाजी का शेर, और तीसरे भगवान के भक्त अवधूत दत्तात्रेय महाराज। तो सबसे बचकर भागे थे वो कि ये ध्यान भजन करने नहीं देते लोग, क्योंकि उनकी छाया से भी लोगों का लाभ होना शुरू हो गया था। सब गांवों से दूर हटकर जंगल में जाकर वहां ऊंचे पर्वत पर चढ़ के बैठे, और जब वहां जाकर बैठे थे तो क्या कमाल हुआ, उन्होंने एक धुनी लगाई, उसमें चिमटा गाड़ दिया अपना कि यहाँ कोई हिंसक जानवर नहीं आए तो एक मोटी रोटी बनाएं और वो उसमें डाल दें, पक जाएगी अपने आप, तो बाद में थोड़ा तोड़ के खा लेंगे, पानी जड़ने का जाकर पी लेंगे। अपनी साधना में लग गए। वहां कुछ बकरियां चराने वाले लोग उधर की तरफ गए, उन्होंने कहा इधर से कोई आवाज आती है, और वो आवाज जब सुनाई देती है तो उस समय कुछ भी मांगो पूरा हो जाता है। और कभी कभी पहाड़ पर खड़ा हुआ एक बाबा दिखाई देता है, उसकी छाया नीचे तक पड़ती है, जब उस छाया में जाके खड़े हो जाओ पाप ताप दूर हो जाते हैं। न जाने कहां कहां से भीड़ वहां पहुंच गई। अब दुनिया से बच के भागे थे ना, वो पहाड़ पे चढ़ गए लोग, और वहां जाकर सबने 1.25 मन का रोटी नहीं रोट बनाया, और उसमें धुनी में लगा दिया कि इसको तोड़ तोड़ के प्रसाद बांटेंगे। वही परंपरा चली। तो उसके बाद का मजा देखिए कि ये गए वहां से छोड़ के और डीप जंगल में चले गए, वहां जाके समाधि लगाई और भगवान को पुकारा, भगवान के दर्शन हुए। क्या कहते हैं, हे प्रभु मैंने आपको मांगा था, तो लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन हुए, मैंने तो आपको मांगा था। बोले हाँ मैं तो आ गया हूँ, लेकिन क्या करूँ, जब तुम्हारे हृदय में मैं आ जाता हूँ तो फिर पांव दबाने वाली भी तो आएगी ना लक्ष्मी, और ये जो लोग आ रहे हैं ना वो लक्ष्मी जी इंतजाम कर रही हैं, वो अपने आप ऐसी चीजें कर देती हैं, लोग आने लग जाते हैं। बोले यहाँ तो नगर बस जाएंगे। बोले नगर नहीं बसेगा, लेकिन इतनी बात जरूर है, जब चरण दबाने के लिए नारायण किसी के हृदय में हो, चरण दबाने के लिए नारायण की लक्ष्मी आती है, तो लक्ष्मी उसकी छाया में भी आके बैठ जाती है, उसकी छाया में भी वो प्रभाव बना देती है कि उसके नाम से भी कल्याण होता है, उसकी छाया से भी कल्याण होता है, उसके तो दूर से दर्शन भी हो जाए तो भी रिद्धि सिद्धि मिलने लग जाती है। माया के पीछे भाग रहे हैं ना, वो आगे आगे भागती रहेगी, लेकिन जब अपने प्रभु की तरफ आप चलते चले जाओगे तो ये ध्यान रख लेना, उसका परिणाम ये होगा कि जो चीज के पीछे आप भागते थे वो आपके पीछे आते आते आपको इतना समृद्ध कर देगी। हाथ में कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन समृद्धि इतनी रहेगी कि कोई काम ऐसा नहीं आपका जो पूरा नहीं होगा। देर सबेर लग सकती है, लेकिन भक्त का काम तो पूरा होता ही जाएगा। इसलिए अपना नियम बनाकर चलिए। वसंत पंचमी का एक सुंदर अवसर है हम सभी के लिए, जिसमें हम सरस्वती आराधना के लिए अपना प्रयोग कर सकते हैं। मेधा, प्रज्ञा, बुद्धिमत्ता
विद्या ज्ञान सफलता प्राप्ति के लिए आशीष लेने का अवसर है। हर व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन हर कोई सफल हो नहीं पाता। सपने देखना एक बात है और सपनों को हकीकत में बदलना एक बात है। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से याद करते हैं अपने लेसन को, अपने पाठ को, और उनको लगता है कि उनको सब याद हो गया, और थोड़े समय के बाद में जब वो देखते हैं तो वो सब कुछ उनको भूल जाता है। पढ़ते समय तो सब याद था और एग्जाम्स के समय में आप सब भूल गए, तो इसका मतलब है कि आपने ठीक ढंग से अपनी तैयारी नहीं की। वो तैयारी कैसे होनी चाहिए इस चीज को भी आपको सिखाया जाएगा। तो सबके लिए एक अवसर है। 16 फरवरी को वसंत पंचमी का यह अवसर है। आप लोगों ने केवल अपना जो एक फॉर्म है उसको भर करके आपने देना है, और साथ साथ जो है आप अपनी तैयारी कर लीजिए और इसकी शर्तों को पूरा कीजिए। अपने घर बैठे बैठे आप इसको सीखिए और आप देखेंगे आप अवश्य सफल होंगे। मेधावी ध्यान आप सबके लिए एक बहुत ही उपयोगी है और आपकी बहुत अच्छी सहायता करेगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए।